जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कुंजिका स्त्रोत का हवन कैसे किया जाए, ये प्रश्न हमारे सामने आया तो हमने इसका जवाब आपको दे दिया। अब दुर्गा जी के 32 नाम, उनसे कैसे सिद्धि प्राप्त की जाए। तो दुर्गा जी के 32 नाम के लिए ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। एक तो ये वाला जो स्तुति है, स्तोत्र है, इसको कम से कम 15-20 मिनट तक तो आपको जप करना ही करना है। बिल्कुल दिल से आनंद के साथ करिए। फिर दुर्गा जी के 32 नाम का संकल्प किसी नवरात्रि में ही लेना है, या फिर कोई विशेष मुहूर्त जो देवी जी का मुहूर्त कहा जाता है उसमें लेना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा है 4 गुप्त नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि आती है। इसमें नवरात्रि के समय पर विशेष सर्वार सिद्धि योग, उसमें दुर्गा जी के 32 नाम की साधना सिद्धि करने का संकल्प लेना चाहिए। साधना जब भी करते हैं तो नियम साधना के लागू हो जाते हैं, कि जैसे कि स्त्री के साथ रमण नहीं करना, अन्न का त्याग कर देना चाहिए, दूसरों के यहाँ का भोजन नहीं खाना पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, शुद्ध सात्विक आचरण विचार होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष इनसे दूर रहना चाहिए, जितना हो सके अपने शरीर की बलि देना चाहिए, और हर समय हर क्षण आपको देवी जी की उपासना करना चाहिए। दुर्गा जी के 32 नाम का अनवरत जप करते रहना चाहिए। हर सांस में आपको उनका स्मरण रहना चाहिए। अमावस्या के दिन विशेष तौर से करना चाहिए। गूगल की धुनी देना चाहिए जब भी अपन जप तप करते हैं तब। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मिनी वाणी दुर्गम चैनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धानी दुर्ग नियंत्री दुर्ग माभा, दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा, दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुधानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी, दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। इस प्रकार से ये दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना चाहिए। हो सके तो हवन अवश्य करें। हवन मीठी चीज़ से ही हवन करना चाहिए। मीठी चीज़ का मतलब हो गया हलवे से हवन, खीर से हवन, इलायची से हवन, मिश्री से हवन, अंगूर से हवन, काजू बादाम पिस्ता किशमिश चारोली, इनसे हवन करना चाहिए। घी से हवन करें, शहद से हवन करें, दूध से हवन करें, दूध मिठाई से हवन करें, यानी कि मीठी चीज़ों से आपको हवन करना चाहिए दुर्गा जी के 32 नाम का। अब आप चाहें तो एक साथ 32 नाम पूरा बोल करके भी स्वाहा बोल सकते हैं, और यदि आप चाहें कि एक एक नाम करके बोलना है तो वैसे भी किया जा सकता है। फल दोनों में बराबर प्राप्त होगा। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मिनी वाणी दुर्गम चैनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धानी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला,
दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञासस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्गभीमा दुर्भामा दुर्भा दुदारिणी। तो दुर्गा जी के 32 नाम का संकल्प लेने के पहले आपको किसी दुर्गा जी मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पे माँ भगवती दुर्गा जी की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। हो सके तो उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक भी जो है दुर्गा जी का विशेष स्रोत होता है। देवी अर्थम शीर्ष, देव्य अर्थम शीर्ष। देव्य अर्थम से उनका अभिषेक करने से देवी जी बहुत प्रसन्न होती है। यानी उस अथर्व शीर्ष के अंदर देवी जी क्या है ये आपको पता लगेगा। तो दुर्गा जी के 32 नाम का अनुष्ठान अपने हाथ में लेने के पहले आपको देवी जी का जो अथर्व शीर्ष है उसका अर्थ समझना जरूरी होगा। और दुर्गा जी के जो 32 नाम है उनका अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्तुति या कोई भी स्तोत्र यदि आप बार बार जप करते हैं तो उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि आप ईश्वर के क्या बोल रहे हो, ईश्वर से क्या मांगना चाहते हो और क्या मांग रहे हो। इसीलिए दुर्गा जी के 32 नाम का यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करना चाहता हो तो करे, पर विशेष तिथि नक्षत्र और मुहूर्त में संकल्प लेना चाहिए। गुरु से स्वीकृति अवश्य ले लेना चाहिए और गुरु से रक्षा कवच अवश्य प्राप्त करना चाहिए। गुरु से आसन सिद्धि, आसन को बांधने का मंत्र, स्थान को बांधने का मंत्र भी अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी त्याग तपस्या का देखते हुए माँ भगवती का की कोई कृपा हो गई और आप यदि उस कृपा को सहन करने लायक आपका शरीर नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत से विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष। यदि आपके इनमें से ज़्यादा विकार यदि है तो आप वो शक्ति को झेल नहीं पाओगे, और जब उसकी पावर को नहीं झेल पाओगे तो आप पागल हो सकते हो, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपके यहाँ किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसका धन दौलत सब कुछ लूट जाता है। इसलिए गुरु का सानिध्य होना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र को कैसे पढ़ना, स्तुति को कैसे पढ़ना, वो भी गुरु से ही पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु परंपरा के अनुसार परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, इनकी शक्ति उनकी चेन के माध्यम से जुड़ जाती है। अपनी मर्जी से कभी कोई भी साधना न करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक तंत्रात्मक किताब है। वही तंत्र की ABCD है और अंतिम में भी ABCD वहीं पर ही जेठ पर जाके ख़त्म हो जाती है। यानी दुर्गा सप्तशती से ही तंत्र प्रारंभ है और दुर्गा सप्तशती से ही तंत्र का समापन भी है। तो जो मनुष्य चाहे वो कुंजिका स्तोत्र की साधना करना चाहता हो या 32 नाम की साधना करना चाहता हो या दुर्गा सप्त श्लोकी की साधना करना चाहता हो, उसे रोजाना श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ विधि विधान से पढ़ना चाहिए। घी का दीपक लगा करके, पूर्व में मुख रख करके, लाल आसन पर बैठ करके न्यास भी करें, अर्गला भी करें, कीलक भी करें, कवच भी करें, सप्त श्लोकी भी करें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करें और रहस्य भी करना चाहिए। नवाण मंत्र का तो जप करना ही करना होता है। और 32 नाम का हवन अवश्य करना चाहिए। जितना आप एक दिन में जप करते हो उसका दशांश हवन आपको करना ही करना है। माँ भगवती के चरणों में अपना सिर रख करके
बारंबार माफ़ी मांगे कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो गए या पिछले जन्म के मेरे संचित कर्म में पाप कर्म है, प्रारब्ध कर्म में पाप कर्म है, तो मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ। तो भगवती पहले आपके उन पाप कर्मों का नाश करवाएगी, यानी आपको कष्ट देगी। तो साधना करते समय कष्ट भी अवश्य मिलेगा, और जब कष्ट आएगा तो आपको घबराना नहीं है। और साधना करने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नांदी श्राद्ध कर्म करने से घर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी सूतक या पातक हो जाता है तो उसका प्रभाव आपकी साधना पर नहीं पड़ता है, वह अनवरत चलती रहती है और उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको हमने ज्ञान दे दिया कि यह किताब अपने आप में एक तंत्रात्मक किताब है। हर श्लोक उसका तंत्र है और हर ध्यान उसका तंत्र है। जैसे कि जो 13 अध्याय होते हैं, हर अध्याय के ऊपर एक ध्यान 2-4 लाइन का लिखा हुआ रहता है, उसको अवश्य पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान भी आपको पढ़ना है और जिसका संकल्प लिया उसका भी पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और एक बार दुर्गा सप्तशती अवश्य पढ़ना ही पढ़ना है जब तक आपका संकल्प चलता है। परंतु गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से स्वीकृति लेकर के करें और गुरु से रक्षा कवच लेकर के ही आपको करना चाहिए। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मता हर्षि भीति में शेष जंतो स्वस्थ स्मता मतिम तिम जवाम ददासी दारिद्र दुर्बह निकात धन्य स्वरूपकार करना सदा चिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहन्ति दुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामसितानां न विपन्नराणां त्रामसितारास्यन्तवन्ति सर्वाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी ऐमेत्याकारमस्तु देवी विनाशिनम्। तो ओम दुर्गा दुर्गतिशम नि दुर्गा पद्दिनिवारणी दुर्गम चैदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंती दुर्मायुद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुदारिणी। इसलिए इस मंत्र को लगातार आपको जप करते रहना है, हर सांस में जप करना है। जब समय मिले तब जप करो, दिन में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, सोते हुए भी कर सकते हो, लेटे हुए भी कर सकते हो, सोफे पे बैठ कर भी कर सकते हो। आपको पेपर नहीं पढ़ना, अपना दिमाग नहीं भटकाना है, इसलिए आपको न्यूज़ भी नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी के शादी ब्याह में नहीं जाना है, बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, स्वयं भी खाने का त्याग कर दो, सिर्फ फलाहारी रह करके आपको लेना है और किसी भी प्रकार का कोई भी नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक बिल्कुल भी नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, ताकि आपकी काम वासना नहीं बढ़े उस समय पे। इस प्रकार से आप देवी जी के 32 नाम का पाठ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। गूगल से हवन करना चाहिए इसका। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधा शूलं दुशुण्डिं शिर शंखं संगधति करेस्ति नयना सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं नधुं केटभम् अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं
तिमसिं च जरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिभमर्दनीमिह लक्ष्मीं सरोजे स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवान्ति जगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यर्दिनीं विद्युद्धामसमप्रभां रगपतिं स्कन्दिस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसा धस्ताभिरासेवितां हस्ते शक्रगदाशिखेटविशिशिकं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ बालारविन्दुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॐ उद्धतभानुसहस्रकान्तिरुणं क्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जह्वटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जे दधतीं त्रिनेत्रविलसदक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमाञ्चुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां कालाभ्राभ्रां कटाक्षिरुकलभयदां मौलिबदेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं तिशिमपि करे रुद्धहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढं त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवतां सेवितां सिद्धकामें नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सौरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर्णिभां नेत्रत्रयोभासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्तचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तयेत् ॐ अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षी घृतपाशङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिविरावृतां मयूखेरमित्ये विभावये भवानीम् दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ, सभी छोटों को स्नेह। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं को अपने हिंदू सनातन धर्म के नियमों का पालन अवश्य करवाना सिखाते होंगे, अगरबत्ती लगाना बताते होंगे, दीपक लगाना अवश्य बताते होंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।